दोस्तों, गाजा के छोटे छोटे बच्चों महिलाओं को मारने वाली ये आतंकी इजरायली सेना के जब सारे हथकंडे फेल हो गए, हमास को हराने के लिए इन्होंने सारी कोशिशें कर लीं, लेकिन इसके बाद भी हमास नहीं हार पाया। तो अब इन्होंने शिया और सुन्नी वाला एंगल निकालकर हमास और फिलिस्तीन के लोगों के बीच लड़ाई करवाने का प्लान बनाया। कितनी खुराफाती ये इजरायली सेना है, अभी आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले बात अमेरिका और इसराइल की कर लेते हैं। दोस्तों, भले ही इस जंग में अमेरिका हथियारों के जरिए खुलकर इसराइल की मदद कर रहा हो, लेकिन यह मदद अमेरिका को बहुत भारी पड़ रही है। बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका के अंदर जो बाइडेन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसका असर जो है आने वाले चुनाव में जो बाइडेन को देखने को मिलेगा। ऊपर ऊपर भले ही अमेरिका अपने फायदे के लिए इसराइल को हथियार दे रहा है, लेकिन अंदर अंदर इसराइल और अमेरिका के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। यह भी एक सच है और आए दिन ऐसी रिपोर्ट सामने आ भी रही हैं। जो बाइडेन लगातार कह भी रहे हैं कि इजराइल, आप जो कर रहे हो गाजा के आम लोगों के साथ, ये बिल्कुल गलत है, इससे आप पूरी दुनिया का समर्थन खो दोगे। लेकिन उधर इजराइल कह रहा है कोई बात नहीं, आप भी अगर हमारा साथ छोड़ देंगे, पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देगी, लेकिन फिर भी हम गाजा में युद्ध लड़ते रहेंगे। अब देखिए, CNN जो अमेरिका का बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, उसने कहा है कि व्हाइट हाउस और नेतन्याहू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। जो बाइडेन का इजराइल के साथ खड़े होने से उनके राजनीतिक करियर पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और वो लोगों का समर्थन खोते जा रहे हैं। CNN ने बताया कि अमेरिका के अंदर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी इस नरसंहार के खिलाफ हैं और उन सभी का समर्थन जो बाइडेन खोते जा रहे हैं। तो देखिए भाई, कुर्सी तो हर किसी को बचानी होती है। भले ही पैसे के लालच में ये हथियार देते जा रहे हैं इसराइल को, लेकिन कुर्सी भी तो चाहिए है। अगर कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो आगे भी किसी की मदद करेंगे, ऐसे कत्लेआम में शामिल होंगे, लेकिन जब कुर्सी ही नहीं बचेगी तो फिर क्या कर सकते हैं। तो अंदर अंदर काफी तनाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रेशर ये पड़ रहा है जो बाइडेन के ऊपर कि आप इसराइल को, हमास को खत्म करने के लिए जो हथियार दे रहे हो, उनका इस्तेमाल वो आम लोगों पर कर रहा है, महिलाओं को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है। अब इसी के चलते हुए अमेरिका ने कुछ हथियारों की बिक्री पर रोक भी लगा दी है। अमेरिका इसराइल को M16 राइफल दे रहा था, 20,000 राइफल, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी है। ये वो राइफल हैं जिसको इसराइल अपने यहूदी सेटलर को देता है और इन्हीं राइफल्स के जरिए यहूदी सेटलर्स वेस्ट बैंक जैसे एरियो में फिलिस्तीनियों के घरों को निशाना बना रहे हैं, उनके साथ हिंसा कर रहे हैं। तो अमेरिका ने अब इन राइफल की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ जो सेटलर्स वेस्ट बैंक के अंदर आम फिलिस्तीनियों के घरों को निशाना बना रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उन पर भी पाबंदी लगा दी है कि उनको अब वीज़ा अमेरिका का नहीं दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, इसराइल ने सारी कोशिशें कर ली, हमास को नहीं हरा पाया। अब इन्होंने एक फर्जी न्यूज़पेपर, अरबी फर्जी न्यूज़पेपर इन्होंने गाजा के लोगों को दिया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने खुद अरबी में बहुत सारे अखबारों को छापा और ऐसा दिखाया कि ये अरबी अखबार है और उन अखबारों को वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को बांटा, घर घर में उस अखबार को पहुंचाया। और इस अखबार में टॉप हेडलाइन क्या लिखी थी कि हमास सुन्नत छोड़कर शिया बन रहा है, गाजा में जो हुआ उसे अरब अदालत में पेश करने की जरूरत है। यानी फिलिस्तीन के लोगों के दिमाग में ऐसी चीज ये लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमास अब सुन्नत छोड़कर शिया बन रहा है। यहां पर शिया सुन्नी का एंगल लेकर आ रहे हैं और अरब कह रहा है कि हमास जो कुछ कर रहा है तो अरब अदालत में उसको पेश करने की जरूरत है। यानी हमास के खिलाफ फिलिस्तीनियों को भड़काने की अब ये एक नाकाम साजिश इजराइल डिफेंस फोर्सेस कर रही है। और ये तो बहुत पहले से चल रहा है। इस्लाम के दुश्मन आपस में लड़ाने के लिए ऐसी चालें चलते रहते हैं, लेकिन इसका असर कुछ नहीं होगा। लोग समझदार हैं वहां के। दोस्तों, ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस गाजा के आम लोगों के ऊपर लगातार अत्याचार किए जा रही है और सारे रास्ते इसने जो मदद के हैं वो बंद कर रखे हैं। अब हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं कि गाजा के आम लोग गधे का गोश्त खाने पर मजबूर हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, गाजा के लोग जो हैं गधा पालते हैं, गधा गाड़ी से वो सामान वगैरह ढोते हैं, जिन गधों को इजराइल डिफेंस फोर्सेस चुरा कर भी ले गई थी। तो अब गाजा के लोग जो हैं वो गधे का गोश्त खाने पर मजबूर हो चुके हैं। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वहीं रूस ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि वो गाजा के लोगों के लिए बहुत सारा सामान और दवाएं भेजेगा, लेकिन बॉर्डर बंद हैं तो कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है। और यमन के हूतीज़ इस वक्त लाल सागर के अंदर जो जहाज़ों को पकड़ रहे हैं इसराइल के, वो इसीलिए पकड़ रहे हैं कि इसराइल जब तक दरवाजे नहीं खोलेगा मदद के, तब तक हम जहाज़ों को पकड़ते रहेंगे। अच्छा हाँ, कल की और परसों की खबर, दोनों खबरों की जानकारी अब यमन हूतीज़ के प्रवक्ता याह्या सरिया ने आकर दे दी है। याह्या सरिया ने कल वाले हमले की जानकारी देते हुए कहा कि
कल इजराइल की तरफ एक कंटेनर जहाज जा रहा था जिसका नाम है मर्सी जिब्राल्ट। हमारे सैनिकों ने समुद्र में उतरकर सैन्य अभियान चलाया और आत्मघाती ड्रोन से इस जहाज पर हमला किया। याह्या सरिया ने कहा कि हम इस जहाज पर ड्रोन से हमला नहीं करते, लेकिन जो क्रू मेंबर थे जहाज के उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हमने हमला किया। हमारे सैनिक जब जहाज के पास पहुंचे तो हमारी कॉल का क्रू मेंबर ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा था कि इस जहाज को मोड़कर यमनी बंदरगाह की तरफ ले चलें, लेकिन क्रू मेंबर ने हमारी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए हमने आत्मघाती ड्रोन से हमला किया और उसके बाद इस जहाज को मोड़कर यमनी बंदरगाह की तरफ हम ले जा रहे हैं। वहीं कल शाम अबू उबैदा का भी एक स्टेटमेंट सामने आया। अबू उबैदा ने जानकारी दी है पिछले 72 घंटों की। उन्होंने कहा कि पिछले 72 घंटों में हमने इजराइल के तकरीबन 72 टैंकों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, 36 सैनिकों की मौत हो गई और बहुत सारे सैनिक घायल हैं। साथ ही साथ हमने इजराइल डिफेंस फोर्सेस के बहुत सारे सामान को जब्त भी कर लिया है। तो ये कल 72 घंटे के आंकड़े अबू उबैदा ने बताए। फिलहाल ये कुछ खबरें थी जो आपके सामने रखी। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।